रणबीर शर्मा आईजी रहे हैं हरियाणा पुलिस के, वो भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रणबीर सर, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं, कितना बड़ा काम हो गया या काम जो किया गया उसमें कितनी गुंजाइश रह गई? बहुत बढ़िया काम हो गया है, क्योंकि ऐसे आतंकी संगठनों को हमें हर हालत से रुकावट डालना, बैन करना एक बहुत जरूरी काम है सरकार का। जो आतंकवादी गतियों में इन्वॉल्व हैं, हमारे पास वो सबूत आ चुके हैं उस संगठन के, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्री सबूत आ चुके हैं, हमारे पास वो नाजायज असला और बहुत सारे ऐसे आइटम जो कि वाकई बैन करने के लिए बहुत जरूरी थे। हमारे लिए ये सरकार के लिए एक बधाई का पात्र है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, हमें एक बार अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में ये सारा देखना पड़ेगा कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उनको भी इसके सामने आना चाहिए कि वो ऐसी गतिविधियों को क्यों सहारा दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जब उन्हें पता है कि ये आपने जो शुरुआती टिप्पणी की एज एन ऑफिसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं सिस्टम को इनसाइड आउट। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम हो गया तो हम इस पर एतबार लाते हुए अब आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ ही देर में खास मेहमान और जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे सुहेब कासमी भी, और उनके साथ में आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन अभी मैं इस बात को शुभ्रस्ता आपसे समझना चाहता हूं, कई तरीके के ओपिनियन हैं हमारे समाज में इस समय जो प्रेवलेंट हैं बैन वाली बात के बाद। आप किसको सब्सक्राइब करती हैं? देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी जब से टीजे जोसेफ का केस हुआ 2010 में, जब पीएफआई से ही समर्थित लोगों ने एक हेडमास्टर का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया कि उन्होंने पढ़ाने के दौरान क्वेश्चन पेपर सेट करने के दौरान एक ऐसा क्वेश्चन सेट किया जो कुछ चरमपंथियों को लगा कि उनके धर्म के खिलाफ है। 2010 से लेकर के 2022 की यात्रा इस देश ने देखी, जिसमें पीएफआई पर सवाल तो जरूर उठते रहे लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा सका। इस हिसाब से इस सरकार का जो ये निर्णय है वो काबिले तारीफ है। और आप देखिए कि ये जो निर्णय लिया गया वो बहुत सिलसिलेवार तरीके से लिया गया। लीडर, बहुत सारे जो लीडरान थे उनको पहले तो अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये जब सिमी के बैन की बात आई थी तो उसके बाद लोग कहते हैं कि पीएफआई सिमी का ही परिष्कृत रूप बनकर के सामने आया, और उसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस उससे जुड़ी हुई आने लगी। जो कुछ आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, फिलहाल इनको सूत्र के रूप में मैं आगे ले जाता हूं। आपने कहा कि बहुत काबिले तारीफ काम है, ये सिलसिलेवार तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से किया गया। ऐसा लगा कि इसमें एक पूरी एक व्यवस्थित विचार को फॉलो किया गया है, फेज्ड मैनर में वो किया गया है जो इसको करने के लिए आवश्यक था। मैं आपकी इस बात को लेकर आगे जाता हूं। और आपने जो बताया कि इतने दिनों से चली आ रही इस बात को और इस बुराई को आखिरकार उस पर अंकुश लगाया गया है,